है, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकार हैं। गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट, शक्कर, घी डाल दोगे तो गोबर का हलवा नहीं बनेगा। लेकिन इनका काम क्या है? सरकार का एजेंडा चला। मीडिया का ही कमाल है कि जूता बनाने वाला भूखमरी के कगार पर और जूता खाने वाला धर्म के नाम पर ये अधर्मी लोग देश की फिजा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से रामायण में रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, कालनेमी राक्षस ने भगवा पहनकर जिस तरीके से हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से भाजपा, आरएसएस और उनके अनुसांगिक इकाइयों के लोग भगवा वस्त्र और भगवान के नाम पर देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे, डर का माहौल पैदा कर रहे। आपने देखा होगा अभी नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस निंदा की गई, भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा गया। जो भगवान चित्रगुप्त हिंदू धर्म के सबसे बड़े न्यायाधीश, ये भगवान श्री चित्रगुप्त हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी भगवान गरुड़ पुराण की पाठ कराया जाता है और कर्म फल की जो दिया जाता है वो कर्मों के आधार पर झूठ बोलने का फल, मदिरापान का फल, व्यभिचार का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल, जो हिंदू धर्म में जो नियम तय किए गए हैं, जो मानक तय किए गए हैं, उसके आधार पर लोगों ने कितने पाप और पुण्य किए हैं, इसका फैसला भगवान श्री चित्रगुप्त करते। अब समझिए कि उन भगवान को जोकर कहने के बावजूद भी कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी भाजपा का नेता, आरएसएस का नेता एक शब्द नहीं बोलता है। मतलब भाजपा के राज में सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू धर्म के देवी देवता भी खतरे में हैं। दूसरी बात, वसुंधरा राजे की सरकार ने मास्टर प्लान का जो प्रस्ताव लाया था, सतीश दुहरिया भाजपा के नेता जो राजगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन हैं, उसी नगरपालिका के क्षेत्र में, भाजपा शासित नगरपालिका के क्षेत्र में 300 साल पुरानी मंदिर तोड़ दिया गया। यह भी नहीं सोचा गया कि उन मूर्तियों को कम से कम जो हमारे धर्म के। लेकिन इसी पे आपको रोकना चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये चल रहा है कि ये कांग्रेस ने तोड़ा। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कौन? आप अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों की बात करते हैं। अमन चोपड़ा का आपने जी न्यूज़ में जब नौकरी करता था, भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंक में डकैती डाला, उसको भाजपा ने राज्यसभा सदस्य बनाया था, सुभाष चंद्रा को। उसी चैनल में काम करने वाला ये अमन चोपड़ा जी न्यूज़ पर एक दिन दिखा रहा था कि 1857 का सिपाही विद्रोह का नायक सावरकर, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ और 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ। 26 साल 18 दिन पहले, जो माँ के गर्भ में भी नहीं था। अभिमन्यु तो सुभद्रा के गर्भ में होने के कारण चक्रव्यूह के बारे में जानकारी ले पाया, ये तो गर्भ में भी नहीं था, तो ये कैसे नायक हो सकता था? वही अमन चोपड़ा, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, पहले के राजा महाराजा जैसे भान रखते थे, वैसे आजकल टीवी चैनलों में लोग पत्रकारों की भूमिका है ये दिखा रहे थे। कैसे आप ऐसा कह सकते, बताइए आप? इसका मतलब नगरपालिका का कोई वहाँ नहीं है। लेकिन वो मीडिया पत्रकार ये भी कहते हैं कि जो आजकल बुलडोजर चल रहा है, देश की जनता इसे बहुत पसंद कर रही है, इस तरह से करते हैं। इनको एक्चुअली क्या है, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकार हैं। गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट, शक्कर, घी डाल दोगे तो गोबर का हलवा नहीं बनेगा। लेकिन इनका काम क्या है? सरकार का एजेंडा चलाना। आपने किसी भी मीडिया पर बेरोजगारी पर बहस होते देखा? 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला, पूरे विश्व का नंबर 1 प्रधानमंत्री, जो भारत के युवाओं को बेरोजगार बनाने वाला प्रधानमंत्री के ऊपर कभी सवाल किया हो? महंगाई पर सवाल किया हो? देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बात की हो? मंदी पर बात की हो? तो ये बहस क्या चलाता? नहीं, आप महंगाई की बात करते हो, लेकिन जनता तो इसी को पसंद करती है। महंगाई कितनी भी है, लेकिन देश मजबूत हाथों में रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोग माइंड सेट करने का काम करते। आजकल देश में जो चल रहा है, वो हम आजकल टीवी चैनल देखते तो जैसे प्रकृति के नियम आप बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष का नजरिया, मानसिकता जो है नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री का वेशभूषा तो बदल सकता है, लेकिन मोदी जी के लक्षण नहीं बदले जा सकते हैं। समझिए, आजकल टीवी पर क्या चलता है? मीडिया का जो समय है वो बड़ा जोरदार है। आधे समय पर नेता, कुछ समय हिंदू मुसलमान, कुछ समय भारत पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन, तो कुछ समय सांप बिच्छू, कुछ समय भूत प्रेत, कुछ समय फिल्मी कहानियाँ, कभी टीवी चैनल वाले गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, मंदी,
पर ये नहीं दिखाते जब तक रिस्पॉन्सर ना मिल जाए। सवाल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो प्रिंट मीडिया लाख गुना अच्छी है, कम से कम 24 घंटे का तो खबर लेती है। मीडिया का ही कमाल है कि जूता बनाने वाला भूखमरी के कगार पर और जूता खाने वाला सेलिब्रिटी हो जाता है। ये है भारतीय मीडिया की देन। लेकिन मीडिया ये भी चलाती है, जब पाकिस्तान के एक्स प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, वो मतलब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि भारत की पॉलिसी अच्छी है, विदेश नीति अच्छी है, तो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। इन लोगों ने मैच फिक्स कर रखा है। भारत और पाकिस्तान अपने अपने देश में अपने अपने देश के उद्धार के लिए काम करें तो एक दूसरे का गुण गाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यह फिक्स मैच है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं, साल लेने जाते हैं। रिश्ता क्या कहलाता है? भारत की आवाम पाकिस्तान तो नहीं जाती। आप एक बात बताइए, अगर भारत का आदमी कोई पाकिस्तान में बात कर लेगा किसी रिश्तेदार से तो उसके फ़ोन टेप होंगे, लेकिन सारे टीवी चैनल वाले पाकिस्तानी एंकरों को बिठा के टीवी में डिबेट कराएंगे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में धंधा करेगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत का किसान अपना टमाटर नहीं बेच सकता है। ये है दुर्भाग्य। नहीं, लेकिन आप कहते हो कि मोदी जी की इतनी बुराई करते हो, कुछ नहीं किया, मतलब इस तरह के मतलब काफ़ी बयान देते हो, लेकिन वहीं वो बोलते हैं कि दुश्मन देश भी तारीफ करता है मोदी जी की। इनकी तारीफ वो करता है, उनकी तारीफ वो करता है, और आप लोगों का काम लौंडा पचीसी का नाच है। वहाँ भी आप लोग दिखाते हो कि देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ मोदी जी ने की, पाकिस्तान डे पर बधाई दिया, वहाँ ये दिखाओगे। आप समझो, आप पाकिस्तान चले जाते हैं, यूक्रेन चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं, आपको देश की स्थिति नहीं दिखती है कि आज जो बेरोजगार युवकों का जो डाटा सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है उसमें हिंदू कितने हैं? कोई सीताराम बोल के क्यों नहीं नौकरी दिला देता? अभी आप बेरोजगारी दूर कर लीजिए। आपने देखा पिछले 2-3 सालों में लॉकडाउन भी हुआ और काफ़ी लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ा, फिर भी बीजेपी की जो प्रचंड जीत है वो कैसे होती है? लोग तो पसंद कर रहे हैं फिर भी। अच्छा, 20 लाख ईवीएम चुनाव आयोग से गायब है। कभी आप लोगों ने किसी चैनलों पर इस पर चर्चा की? कहाँ है? किस भाजपा नेता के घर में अचार बन रहा है? एक स्टेट में 10-10 चरणों में चुनाव कराना। एक बात बताओ, दिल्ली में चुनाव था तो कोरोना वायरस नहीं फैलता, यूपी में चुनाव है तो न महंगाई बढ़ती है न कोरोना वायरस फैलता, जैसे ही चुनाव खत्म हो गया कोरोना वायरस बढ़ने लग जाता है। ये कोई नया लॉजिक है क्या? अब बताओ। अब नए भारत में हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। आपको क्या लगता है ईवीएम का खेल होता है ये? 20 लाख ईवीएम जो गायब हैं, वो ईवीएम अचार तो नहीं बन रहा, सब्जी तो नहीं बन रही। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि बंगाल में क्यों नहीं जीते, पंजाब में क्यों नहीं जीते, दिल्ली में क्यों नहीं जीते? अगर ईवीएम कहाँ कोशिश आपने नहीं की सो बता दो, कहाँ कोशिश आपने नहीं की? दिल्ली में अगर लोग स्ट्रांग रूम पर रखवाली करने नहीं पहुँचते, एक बात बताओ, आसाम में आपने देखा कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन के मूवमेंट का काम करता है। जहाँ चुनाव आयोग के गाड़ियों में ईवीएम मशीन होना चाहिए, वहाँ भाजपा नेता के गाड़ी में पकड़ा गया। जिस बूथ पर 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, वहाँ 171 वोट का पोलिंग होना। और आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा कि बैलेट पेपर कूड़े की गाड़ी में पकड़ा गया। बनारस पुलिस कमिश्नर ने ईवीएम मूवमेंट के बारे में साफ और स्पष्ट कहा कि इसमें गलती पाई गई। एक बात बताओ, आपके घर में बारात जब आएगी तो क्या आप गाय खरीद के लाओगे कि इस दूध का दही बनाएंगे, इस दूध का मिठाई बनाएंगे? सब्जी उस समय रोपोगे क्या? जब चुनाव हो चुके थे उत्तर प्रदेश में, तब ईवीएम का मूवमेंट कराया जाना क्या कहलाता है, बता दीजिए आप। देखिए, बेवकूफ़ बनाने की भी एक सीमा होती है। कब तक बनाओगे? अब प्रधानमंत्री कहते थे कि हिपोक्रेसी की सीमा होती है। अब हिपोक्रेसी तो देख लीजिए आप। शी जिनपिंग आया तब गुजरात में क्या करना पड़ा, जब ट्रंप आया तो क्या करना पड़ा, जब ये कौन ये बॉर्सन की क्या नाम है इसका, कौन जो अभी ब्रिटेन के जो आए, उसके समय में क्या करना पड़ा। तो बार बार ये हिपोक्रेसी तो है कि बार बार आपको ढकना पड़ रहा है अपना विकास। प्रधानमंत्री महंगाई पर मौ नहीं बोल पाते, बेरोजगारी पर बौ नहीं बोल पाते, नफरत और हिंसा पर, ये जो सांप्रदायिक हिंसे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री, ये संविधान है हमारा, ये संविधान की उद्देशिका कहती है, सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो उस देश में, जिस देश का संविधान ही शुरू होता है हम भारत के लोगों से, तो उस देश में किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कैसे हो सकती है। दूसरी बात, जहां लाउड स्पीकर के लिए हाई तौबा होता है, अब समझिए राणा के द्वारा मातोश्री के बाहर इतना प्रदर्शन करना, मैं कहता हूं मैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर भागवत गीता करना चाहता हूं, मैं सुंदरकांड का पाठ कराना चाहता हूं, मैं अखंड रामायण करना चाहता हूं, क्या हमें अनुमति मिल जाएगी?